Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि जून 2022 के लिए है। आज की रीडिंग लिब्रा यानी कि तुला राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ कम्प्लीटली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ पार्शली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो। सो अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। इस रीडिंग को आप सन राइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने लग्न यानी कि असेंडेंट के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी आपका मून साइन है वो ज़ोडिक रीडिंग को देखना मत भूलिएगा। एक बात और, इस रीडिंग को आप अपने नेम के अकॉर्डिंग नहीं देखेंगे, ठीक है? उससे ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं होगी। सो नाउ लेट्स सी जून 2022 लिब्रा यानी कि तुला राशि वाले लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। जनरल एनर्जीज आप लोगों के लिए क्या रहने वाली है लिब्रा पीपल। लेट्स सी दैट जनरल एनर्जीज आप लोगों के लिए क्या होंगी लिब्रा पीपल। इस महीने की आपकी एनर्जी एक बार में तो ऐसे महसूस हो रही है कि आप किसी से कुछ कहना ही नहीं चाहते हैं, आप अपनी एनर्जीज को किसी को बताना ही नहीं चाहते हैं। ओके, सो देखते हैं और कुछ कार्ड्स निकाल कर। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक पर 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड है, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर द टावर का कार्ड है एंड 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। सो लिब्रा पीपल, इस महीने में आप बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले हैं। आपकी मेहनत बहुत ज्यादा रहने वाली है। आप बहुत ही ज्यादा अपनी जो वो भी लाइफ का स्फेयर है जिसमें भी आप अटके हुए हैं उसमें बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जो मेहनत का लेवल होगा वो इतना होगा कि आपको आउटपुट की टेंशन नहीं होगी, आप सिर्फ निरंतर मेहनत करते जाएंगे। उस तरीके की एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। आप इस महीने में क्या महसूस करते हैं वो आप किसी से भी शेयर नहीं करने वाले हैं, ठीक है? आप अपने इमोशंस को किसी के सामने व्यक्त नहीं करेंगे। आप किसी सिचुएशन के बारे में क्या फील करते हैं, किसी पर्सन के बारे में क्या फील करते हैं, आप ये बात किसी से नहीं कहने वाले हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि आप अगर अपने इमोशंस को किसी के सामने व्यक्त करेंगे तो वो पर्सन आपका मजाक उड़ा सकता है। इस वजह से आप किसी के सामने अपने इमोशंस को खुलकर नहीं रखने वाले हैं। यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है। इस महीने आप एनालिसिस करते हुए नजर आ रहे हैं। एनालिसिस कीजिए, अच्छी बात है एनालिसिस करना, लेकिन ओवर एनालिसिस मत कीजिएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि आप एनालिसिस करते रह जाएं और वक्त आपके हाथ से निकल जाए, ठीक है? ईश्वर आपकी मदद करेंगे हर एक सिचुएशन में, लेकिन एनालिसिस करनी है, ओवर एनालिसिस नहीं करनी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। जो चीजें आपके पास हैं उस पर आपका उतना फोकस नहीं होगा। जो चीजें आपके पास नहीं है आप उन चीजों के पीछे पीछे भागने वाले हैं। इस महीने में आपकी लाइफ के अंदर एक डिसकंटेंटमेंट की एनर्जी इमोशंस के टर्म्स में मुझे नजर आ रही है। ये जो इमोशनल डिसकंटेंटमेंट है इसे आप किसी से ना तो शेयर करना चाहेंगे, ना किसी के सामने आप व्यक्त करना चाहेंगे और ना आप ये चाहेंगे कि कोई पर्सन इस बारे में बात करे। नो डाउट लिब्रा पीपल, इस महीने में आप की जो लाइफ है ना वो इमोशंस के अराउंड बहुत ज्यादा घूमने वाली है,
ठीक है। किसी एक स्फीयर में आपको एक ऐसा प्रपोजल मिलेगा जो आपको इमोशनल कंटेंटमेंट उस पर्टिकुलर स्फीयर में देगा। इस इमोशनल प्रपोजल की आप बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे थे और अब ये प्रपोजल आपको मिलने जा रहा है। उससे आपको अपनी लाइफ में उस पर्टिकुलर स्फीयर में एक इमोशनल कंटेंटमेंट महसूस होगी, ठीक है। एक टावर मूवमेंट है जो आप अपनी लाइफ में महसूस करने वाले, किस स्फीयर में आप ये टावर मूवमेंट एक्सपीरियंस करने वाले हैं ये मैं आपको अभी जब डिफरेंट स्फीयर्स की रीडिंग देखूंगी तब मैं आपको बताऊंगी। बट एक चीज मैं यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगी, जब भी हमारी जिंदगी के अंदर ये टावर मूवमेंट आता है हम घबरा जाते हैं कि ये जो टावर मूवमेंट है ये हमें शायद हिलाकर रख देगा या फिर हमारी जिंदगी की बुनियाद हिल जाएगी। ऐसा नहीं है। ये जो टावर मूवमेंट आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं, इस टावर मूवमेंट से आपकी पुरानी चीजें तो बिखरेंगी लेकिन नई की शुरुआत होने के चांसेस भी तभी बनते हैं जब पुरानी इमारतें ढहती हैं, जब पुरानी इमारतें गिरती हैं तभी नई इमारत का निर्माण होता है। और ऐसा ही कुछ आपके जीवन में होने जा रहा है। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि इस मंथ में आप इमोशनली सेटिस्फाइड भी एक पर्टिकुलर फील्ड में करेंगे। मैंने कहा ना, है तो आप लिब्रा, लेकिन इस बार इमोशंस की टर्म्स में कभी ऊपर कभी नीचे, कभी बिखराव और कभी किसी एक स्फीयर में इमोशनल ही कंटेंटमेंट, क्योंकि इमोशंस की तलाश आपको ज्यादा रहने वाली है इस महीने में। तो वो इमोशंस की तलाश आपको हर एक स्फीयर में आपको अपने इमोशंस की तरफ ही डायरेक्ट करेगी। सो चाहे आपका कोई प्रैक्टिकल काम बने उसमें भी आप इमोशंस को इन्वॉल्व करेंगे। इस तरीके की एनर्जी जो जनरल एनर्जी है वो नजर आ रही है लिब्रा पीपल आप लोगों के लिए। आई होप आपको ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी। सो लिब्रा पीपल, अब हम देखते हैं कि आपकी लव लाइफ की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। सो लिब्रा पीपल, अब हम देखते हैं कि आपके लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी। आपकी लव लाइफ के अंदर आप क्या चेंजेस एक्सपीरियंस करने वाले हैं। लिब्रा पीपल, लेट्स सी दैट कि आप अपनी लव लाइफ के अंदर क्या चेंजेस एक्सपीरियंस करने वाले हैं। लिब्रा पीपल, लेट्स सी आपकी लव लाइफ के अंदर क्या चेंजेस होने जा रहे हैं। आपकी लव लाइफ के अंदर क्या चेंजेस होंगे। लिब्रा पीपल, लेट्स सी। तो बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द डेविल का कार्ड है यहाँ पर। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द फूल का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। सो लिब्रा पीपल, पहले हम उन लोगों की बात करेंगे जो लोग सिंगल हैं, ठीक है। इस महीने में जो लोग सिंगल हैं, आपकी लाइफ के अंदर कोई नया पर्सन नहीं आएगा। अगर आपको इल्यूजन की एनर्जी की वजह से ऐसा महसूस होता है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन आपके जीवन में दस्तक दे रहा है, तो आप उस इल्यूजन से बचने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा ना हो कि इस इल्यूजन के चलते आप अपना नुकसान करवा लें, बिकॉज जो पर्सन इस महीने आपकी जिंदगी में आ सकता है वो एक कोई कार्मिक पर्सन हो सकता है। तो सिंगल पीपल, इस महीने में इल्यूजन के चलते अगर आप किसी को अपने जीवन में जगह देंगे ये सोचकर कि वो आपकी पास्ट लाइफ से कोई पर्सन कनेक्टेड है, आपको यही फीलिंग आएगी इस पर्टिकुलर पर्सन को देखकर। और वो पर्सन अर्थ साइन और वाटर साइन हो सकता है जो आपके जीवन में दस्तक दे सकता है। उस पर्सन के आने से आपको ऐसा लगेगा कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका इस पर्सन के साथ, और उस कनेक्शन के चलते अगर आप उस पर्सन को अपने जीवन में जगह देंगे अपनी परसेप्शन के चलते, तो डेफिनेटली आपको नुकसान होगा, वो पर्सन आपको बैक स्टैप करेगा। तो ये महीना रिलेशनशिप बनाने के नहीं है। जो लोग सिंगल हैं उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और जो लोग अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, इस महीने में जो भी आप दोनों के बीच में कार्मिक सिचुएशन है, थर्ड पार्टी एनर्जी है, वो आपके रिश्ते के ऊपर हावी होती हुई नजर आ रही है। ये एनर्जी इस तरीके से हावी होगी कि आपके पार्टनर एक इल्यूजन की एनर्जी में फंस जाएंगे। आपके पार्टनर शायद आपको कॉल या मैसेज करें,
ठीक है। और आपको वो कॉल मैसेज करके आपसे बात भी करेंगे, वो अपने हालातों को भी बताएंगे, आपके सामने रखेंगे कि उनके हालात ठीक नहीं चल रहे हैं और आप उनको लेकर बहुत इनसिक्योर महसूस करेंगे, लेकिन वो फिर भी इस कार्मिक सिचुएशन में एंटर कर जाएंगे क्योंकि आपके रिलेशनशिप में यहाँ पर बैक स्टैबिंग की एनर्जी नजर आ रही है और ये बैक स्टैबिंग ये थर्ड पार्टी कर रही है। यहाँ पर बैक स्टैबिंग की एनर्जी बहुत क्लियरली नजर आ रही है। आप दोनों एक दूसरे के साथ मनमुटाव दूर करने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन आप दोनों का यूनियन होगा ऐसा नहीं है। जब आप स्टार्टिंग में बात करना एक दूसरे से शुरू करेंगे तो चीजें आपको थोड़ी बहुत ठीक लगेंगी, लेकिन उसके बाद आपको ये लगेगा कि आप दोनों का ओपिनियन मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। और इवन आपकी हेल्थ पर इफेक्ट आ सकता है आपकी लव लाइफ की वजह से। आपको इस रिश्ते के ऊपर मेहनत करनी होगी। अगर इस रिश्ते को बचाना है तो इस रिश्ते के ऊपर मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है और ये कार्ड यहाँ पर क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आपको इस रिश्ते में मेहनत की ज़रूरत है। अगर आप इस रिश्ते में मेहनत करते हैं, अपने पार्टनर की एनर्जीज के ऊपर मेहनत करते हैं, तो इस रिश्ते में एक नई डायरेक्शन, एक नई पॉसिबिलिटी बन सकती है। अदरवाइज उस चीज़ की जो आप सोच रहे हैं कि यूनियन हो जाएगा, उसके चांसेस बहुत कम है। आपके पार्टनर आपके पास आकर भी आपसे दूर हो जाएंगे। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर समझ आ रही है। सो अब हम बात करते हैं उन लोगों के लिए जो नॉन सेपरेटेड जोन में हैं, जो अपने पार्टनर के साथ रहते हैं। इस महीने में जो आपके पार्टनर और आपके बीच में थर्ड पार्टी एनर्जी एंटर करती हुई नजर आ रही है, और ये जो थर्ड पार्टी है ये आप दोनों की पास्ट लाइफ कार्मिक सिचुएशन है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे डिस्टेंस बनाना शुरू करेंगे। आपके पार्टनर ऐसे ही डिस्टेंस नहीं बनाना शुरू करेंगे, बल्कि आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट हो जाएगी। आप दोनों के ओपिनियन पॉइंट्स एक दूसरे से मैच नहीं करेंगे। आपको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी होगी। आपको भी महसूस होगा अंदर ही अंदर कि कोई आपके आसपास का ही पर्सन है जो इस रिश्ते को खराब करने की कोशिश कर रहा है, और आप सही महसूस कर रहे हैं क्योंकि ये पर्सन आप लोगों के बहुत करीबी है, जो आप दोनों को बैकस्टैप करने की कोशिश करेगा, जो इस रिश्ते को खराब करने की कोशिश करेगा। जैसे ही आपको आपके पार्टनर के नेचर के अंदर कुछ भी बदलाव महसूस हो, कुछ ऐसे बदलाव आपको महसूस हो कि आपके पार्टनर आपकी जिन बातों को पहले सराहना किया करते थे, आज वो उन चीज़ों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो एक्शन लेने की आपको ज़रूरत है। इस रिश्ते के प्रति अपना पैशन दिखाने की ज़रूरत है। इस रिश्ते के प्रति आपको पैशनेट होने की ज़रूरत है। यहाँ पर कोई पर्सन है जो आपके रिश्ते को खराब करने की पूरी कोशिश करने वाला है। सो इस चीज़ से सावधान आपको रहने की ज़रूरत है। आप अपने पार्टनर से एक इमोशनल प्रपोजल एक्सपेक्ट करेंगे, आप उनसे एक स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन आपके पार्टनर वो स्टेबिलिटी नहीं देंगे, और जो आपके पार्टनर इस कार्मिक सिचुएशन की ओर बढ़ेंगे, उस कार्मिक सिचुएशन में कुछ फाइनेंसेस इन्वॉल्व होने वाले हैं। या तो ये थर्ड पार्टी उनके वर्क प्लेस की है, या आप दोनों के कॉमन वर्क प्लेस की है, या फिर कुछ पैसों का लेन देन है जहां पर ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्व रहने वाली है। वहां से ये थर्ड पार्टी आपकी जिंदगी के अंदर दस्तक देगी, जो लोग नॉन सेपरेटेड जोन में है। सो आई होप आपको ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी। जैसे ही आपके पार्टनर के रंग ढंग बदलते हैं, तो आपको अपने इस रिश्ते के लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, सो अब हम देखते हैं कि ये महीना आपके बिजनेस, आपके करियर, आपके फाइनेंसेस के लिए किस तरह का रहने वाला है। लिब्रा पीपल, ये महीना आपके करियर, आपके फाइनेंसेस, आपके बिजनेस के लिए किस तरह का होगा। लिब्रा पीपल, ये महीना आपके करियर, आपके फाइनेंसेस के लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर द हैंग्ड मैन का कार्ड है, यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, एंड द स्टार का कार्ड है यहाँ पर। सो लिब्रा पीपल, सबसे पहले तो जो भी आप एक्शन लेंगे, अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है, जॉब की कोई अपॉर्चुनिटी है, या फिर आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिससे आपका बिजनेस ग्रो हो सकता है, या फिर आप करियर में आगे बढ़ सकते हैं, तो उस अपॉर्चुनिटी में पारदर्शिता रखनी बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ और है, अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हुए पॉजिटिविटी की तरफ ही मत देखते रहिएगा,
आपको उसके नेगेटिव इफेक्ट्स को भी देखकर चलना होगा, पॉजिटिव नेगेटिव साइड्स दोनों को देखकर चलना होगा। किसी भी एक साइड की ओर आप पीठ कर नहीं खड़े हो सकते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ओके, सो दूर की चीज़ें सोचिए, दूर के बारे में सोचिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ पॉजिटिव ही सोचेंगे कि कुछ भी नेगेटिव नहीं हो सकता, वहाँ पर कहीं ना कहीं आप अटक जाएंगे। ठीक है, जो भी आपकी हैंड सिचुएशन है वो इस महीने में कवर होती हुई नज़र आ रही है। आपके फाइनेंसेस में अगर आपको स्टेगनेंट एनर्जी महसूस हो रही है या आपके करियर में आपको स्टेगनेंट एनर्जी महसूस हो रही है, आपको ऐसा महसूस होता है कि आप आगे की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके करियर में आपकी एडवांसमेंट नहीं हो रही है, तो वो एनर्जी चेंज होने वाली है। यहाँ पर एक डायरेक्शनल चेंज की ओर आप बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक नई डायरेक्शन की ओर बढ़ेंगे जहाँ पर आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में, आपके बिजनेस में आपको ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि इस महीने में आप फाइनेंसेस को लेकर लास्ट में, आफ्टर 15th ऑफ जून, लास्ट में जाकर आप अपने करियर को लेकर निश्चिंत हो जाएंगे, बिल्कुल केयर फ्री हो जाएंगे। आपको बिल्कुल भी टेंशन महसूस नहीं होगी और आप बल्कि रिलैक्स्ड होकर अपना काम करेंगे और वहाँ पर आपको काम करना अच्छा लगेगा। मैंने कहा था ना, ये एक जगह पर ऐसा आपको इमोशनल कंटेंटमेंट महसूस होगी, जिस चीज़ की आपको तलाश थी वो चीज़ मिलेगी। जनरल एनर्जी में ये चीज़ निकल कर आई थी, तो वो आपका फाइनेंसेस का स्फेयर है। ठीक है, आप जिस तरीके की अपने फाइनेंशियल डेवलपमेंट चाहते हैं उस तरीके की फाइनेंशियल डेवलपमेंट जून के लास्ट तक होती हुई आपको नजर आएगी। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होगा, लेकिन लास्ट तक ऐसा जरूर होगा। इस महीने में आपको आपकी ब्राइटनेस की ओर बढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज को देखकर ग्रीडी मत होइएगा, क्योंकि जो आपके पास है आप उसे ना खो दें, इस बात का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आप कुछ बेटर की तलाश में हो और जो आपके पास है आप उसको देख ही ना पाएं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आपका फ्यूचर ब्राइट होता हुआ नज़र आ रहा है, आपका करियर अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन उसमें परसेप्शन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। कौन सी चीज़ आपके लिए सही है, कौन सी गलत है, वो आपके अपने डिसीजंस हैं जो आपके करियर को ब्राइट बना सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी। लिब्रा पीपल, अब हम देखते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का है। आपकी हेल्थ इस महीने में किस तरह की रहने वाली है, आपकी हेल्थ इस महीने में किस तरह की होगी, इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की रहने वाली है। लिब्रा पीपल, लेट्स सी दैट इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की रहने वाली है। सो बॉटम ऑफ द डेक पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर फूल का कार्ड है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। सो लिब्रा पीपल, एक बात को समझ कर चलिएगा, आपकी हेल्थ में कोई इशू नहीं है, बट ये इशू क्रिएट हो सकता है। इस इशू के क्रिएट होने का जो बेसिक रीजन है वो आपके इमोशंस रहने वाले हैं, जहां पर आपको फीलिंग ऑफ लॉस आएगी, जहां पर आपको ये लगेगा कि आप अंदर से टूट रहे हैं, अंदर से बिखर रहे हैं, वहां पर आपकी ओवर एनालिसिस की एनर्जी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा अंदर से डिस्टर्ब्ड होंगे। ठीक है, और एक फीलिंग आपको ऐसी आएगी कि ज़िंदगी में कुछ भी नहीं हो रहा है, जबकि हर एक चीज़ आगे की ओर बढ़ेगी। तो जब आप इस डिप्रेस्ड एनर्जी में रहेंगे तभी आपकी हेल्थ डिटेरियोरेट हो सकती है, अदरवाइज आपकी हेल्थ डिटेरियोरेट होती हुई यहाँ पर किसी भी तरह से नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पर तो बल्कि ये नज़र आ रहा है कि आपको मौका मिलेगा अपने हेल्थ इश्यूज को कवर करने का। और मुझे जहाँ तक समझ आ रहा है यहाँ पर जो आपकी ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी वो प्रॉब्लम बेसिकली आपकी लव लाइफ से रिलेटेड रहने वाली है। उसके रिगार्ड में आपको टेंशन होगी, आपके पार्टनर के रिगार्ड में आपको टेंशन होगी, उसकी वजह से आपकी हेल्थ डिटेरियोरेट हो सकती है। अदरवाइज
हेल्थ में इम्प्रूवमेंट के चांसेस है। एक चीज़ और यहाँ पर कहना चाहूँगी, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं, आपके लव्ड वंस आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इन बातों के बारे में अगर आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं तो उससे आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है, उससे भी आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। तो इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ओके, सो आई होप आपको ये भी एनर्जी क्लियर हो गई होगी लिब्रा पीपल। अब हम देखते हैं क्या ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए अच्छा है। क्या आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या आप अपना घर बना सकते हैं इस महीने में। लेट्स सी दैट, क्या ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और आपकी हाउसिंग के लिए सही है। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, किंग ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है यहाँ पर। सो ये वक्त आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए, आपकी हाउसिंग के लिए, घर बनाने के लिए बहुत अच्छा है। वक्त बदला है और ये वक्त आपको फेवर कर रहा है, इन चीज़ों में आपको सपोर्ट करेगा ये वक्त, ठीक है। आप अगर फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं ये वक्त बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन अपनी इंट्यूशन के बेस पर आपको ये चीज़ करनी है। कोई और पर्सन आपको सलाह दे और आप उसकी सलाह के ऊपर, उसकी एडवाइस के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो उससे आपका नुकसान होगा, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। अपने अराउंड ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट मत कीजिएगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। जितने ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज होंगे उतने ज़्यादा इल्यूजन होने के चांसेस हैं। किसी भी इल्यूजन की एनर्जीज में आपको एंटर नहीं करना है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज नज़र आ रही हैं तो ग्रीड की एनर्जी में एंटर नहीं करना है। ऐसा मत कीजिएगा कि आप ग्रीडी हो जाएं किसी चीज़ को लेकर, किसी अपॉर्चुनिटी को लेकर। ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, उससे सिर्फ आपको नुकसान ही होगा, ठीक है। सो आप अपनी सोच समझ से चीज़ों को बेहतरीन बना सकते हैं। आप अपनी सोच समझ से इन्वेस्ट कीजिए। आप घर के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप लैंड के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो चीज़ आपके लिए फलदायक होगी। अपने डिसीजंस को अपने आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और जब आपने एक बार मन बना लिया हो कि आपको इन्वेस्ट करना है, स्टॉक मार्केट में करना है, बिटकॉइन में करना है या किसी भी और जगह पर करना है, लैंड में करना है, तो वहाँ से फिर पीछे नहीं हटना है। अगर इंट्यूशन से आपने ये डिसीजन बनाया है तो। द नेक्स्ट थिंग ओवर हियर इज 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप डेफिनेटली उस चीज़ में सक्सेसफुल होंगे, तो घबराने की तो ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको। ओके, सो खुलकर, पूरे मन से, पूरी इंट्यूशन के साथ आप फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये भी एनर्जी क्लियर हो गई होगी लिब्रा पीपल। अब हम देखते हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए एनर्जी किस तरह की होगी इस महीने में, आपके लिए एनर्जी किस तरह की रहने वाली है लिब्रा पीपल। लेट्स सी। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, इतनी बात एनर्जी शफल, कार्ड्स को शफल करते हुए ही समझ आ रही है कि आप बहुत ही ज़्यादा फिकल माइंडेड रहने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 ऑफ स्पोर्ट्स विद 5 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ का कार्ड है, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर और टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पर। सो ओके, ओवर एनालाइज आप सिचुएशन को यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने आपको जनरल एनर्जीज में भी बताया था। देखिए, आप अपनी पढ़ाई को लेकर क्या सोचते हैं, अपने करियर को लेकर क्या सोचते हैं। आपका ओपिनियन सही हो सकता है, लेकिन आपका ओपिनियन ही बेस्ट है ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि अपने
पढ़ाई को लेकर किसी के साथ भी बहस करने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर आपको कोई गाइडेंस देता है तो उसकी गाइडेंस को सुनिए, उसको इम्प्लीमेंट करना ना करना आपके अपने हाथ में है, लेकिन किसी को भी गलत प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। पूरी स्ट्रेंथ के साथ आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत है। आप जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, उसमें पूरी स्ट्रेंथ लगाने की ज़रूरत है आपको। बिना स्ट्रेंथ के काम नहीं चलेगा, ठीक है। एंड द अदर थिंग ओवर हियर इज 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि आप अपने स्टडी से या अपने रिजल्ट से बहुत हाई एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उस चीज़ के पीछे पीछे आप भागने वाले हैं। मैंने कहा ना, मेहनत तो आप बहुत करेंगे, लेकिन वो मेहनत आपके राइट डायरेक्शन में होनी चाहिए। और हमेशा हम मेहनत ही कर सकते हैं, फल ईश्वर के हाथ में है। सो इतना ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे मत भागिएगा। और यहाँ पर स्पेशली वो लोग जो प्रमोशनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको किसी भी चीज़ के पीछे इतनी बुरी तरह से नहीं भागना है कि आप अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। बिल्कुल बैलेंस होकर, न्यूट्रल होकर पढ़ाई करने की कोशिश कीजिएगा। आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे और आपकी फेवर के रिजल्ट होंगे, लेकिन अगर आप अपने इमोशंस को और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को अलग अलग नहीं रखेंगे तो शायद जो ईश्वर आपको अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं आपकी पढ़ाई की टर्म्स में, आपकी प्रमोशन की टर्म्स में, आपके एग्जाम्स, आपके स्कोर्स की टर्म्स में, आप शायद उसको ग्रैब नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप चीज़ों को एनालाइज करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा एनालाइज करेंगे कि आपको ये वाला कॉम्पिटिटिव देना है या दूसरे वाला देना है। देखिए, एनालिसिस, दोबारा से बोल रही हूँ, अच्छी चीज़ होती है, लेकिन ओवर एनालिसिस आपसे अपॉर्चुनिटीज़ को छीन लेती है। तो अपनी पढ़ाई को लेकर एनालिसिस नहीं करनी है, जस्ट गो फॉर इट। और अपने आप को साबित करने के लिए अपने शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिएगा, अपने कर्म का इस्तेमाल कीजिएगा, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी समझ आ गई होगी जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं। सो अब देखते हैं आपके लिए मोड ऑफ एक्शन क्या होने वाला है, आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। लिब्रा पीपल, व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है? व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? What should be your mode of action? तो पहला कार्ड यहाँ पर द सीक्रेट विजन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एक्सपेक्ट मिरेकल्स का कार्ड है, द होली स्पिरिट। सुप्रीम प्रोटेक्शन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज मदर मैरी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज श्री राधा जी का कार्ड है विद बॉटम ऑफ द डेक पर धर्मा अनफोल्डिंग का कार्ड है यहाँ पर। सो लिब्रा पीपल, आपको लोगों को माफ़ करना है और ये चीज़ को महसूस करना है कि उन लोगों के अंदर भी उसी ईश्वर का कण है जो आपके अंदर है। आपको दूसरों को माफ़ इस वजह से नहीं करना है क्योंकि आप उन्हें माफ़ करना चाहते हैं, बल्कि अपने आप को हील करने के लिए, उनकी एनर्जी से टैप आउट करने के लिए आपको दूसरों को माफ़ करने की ज़रूरत है। सबके अंदर लाइट देखिए। ये आपको समझने की ज़रूरत है कि प्यार की कोई बाउंड्रीज नहीं होती हैं, ठीक है। और जो मेरी एंजेलिक गाइडेंस आती है, जो कि मेरे दूसरे चैनल पर आती है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो पर, आप उस एंजेलिक गाइडेंस में से जो ट्यूसडे की एंजेलिक गाइडेंस जून में आएगी उसे आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज़ रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। ओके, सो ट्यूसडे की एंजेलिक गाइडेंस के जो भी उपाय हैं वो आपको फॉलो करने हैं। इस महीने में आपके साथ मिरेकल्स हो सकते हैं, लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि मिरेकल्स के लिए एक डीप अपने अंदर झांकने की ज़रूरत होती है, डीप एनालिसिस अपने लिए करने की ज़रूरत होती है, और मिरेकल्स खुद ब खुद होते हैं,
ठीक है। सो आपको अपने साथ एक बहुत ही बेहतरीन रिश्ता बनाना है। अपने आसपास क्या हो रहा है वो नहीं सोचना है आपको, आपका मोड ऑफ एक्शन ये होना चाहिए, आपका खुद के साथ एक रिश्ता बहुत ही बेहतर बनना चाहिए। उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, अपने साथ कुछ वक्त स्पेंड कीजिए, अपने लिए कुछ वक्त स्पेंड कीजिए। यहाँ पर सुप्रीम प्रोटेक्शन का कार्ड है, आप प्रोटेक्टेड हैं। आपकी जो कार्मिक कॉर्ड्स हैं वो इस महीने में कटने जा रही हैं। आपको अपने आप को लिमिट नहीं करना है और ईश्वर पर भरोसा रखना है। और जो मेरी एंजेलिक गाइडेंस आती है उसमें जो वेडनेसडे की एंजेलिक गाइडेंस होगी उसमें जो भी उपाय मैं बताऊंगी उसे आपको ज़रूर फॉलो करना है। यहाँ पर लव एंड पीस का कार्ड है। आपको किसी के सामने भी ये साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि आप सही हैं। अपने लिए शांति का चुनाव कीजिए, ठीक है। इस वक्त पर आपकी हीलिंग पॉसिबल है और डिवाइन खुद ब खुद आपकी हीलिंग करेंगे। आपको चैलेंज दिया जाता है ताकि आप उस चैलेंज में तप कर निखर कर बाहर आए, और वही चीज़ यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। डिवाइन खुद आपको हील करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपको इस एनर्जी को रिसीव भी करना होगा। अगर हीलिंग एनर्जी यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए आ रही है तो इसको रिसीव भी करना होगा, तो अपने आप को रिसीविंग मोड पर भी रखिए। यहाँ पर सोल फ्लेम का कार्ड है। आपने अपने अंदर से एक हिस्सा खो दिया है, अब वो वक्त आ गया है जब आपको इस हिस्से को रीडिस्कवर करना है। आपको अपनी आत्मा के साथ एक गहरा रिश्ता बनाना है। आपको एक ऐसा रिश्ता बनाना है जैसा कि श्री कृष्ण जी का श्री राधा जी के साथ था। श्री राधा जी ने जैसा रिश्ता श्री कृष्ण जी के साथ निभाया वैसा ही रिश्ता आपको अपनी आत्मा के साथ निभाना है। यहाँ पर धर्मा अनफोल्डिंग का कार्ड आया है। आप लाइट के पाथ पर हैं, एक स्टेप लीजिए अपनी हैप्पीनेस की तरफ को। जो धर्म का रास्ता होता है वो मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन वही सुख प्रदान करता है। और थर्सडे के दिन के लिए जो भी एंजेलिक गाइडेंस आएगी आपको उसके उपाय भी फॉलो करने हैं। उपाय इतने सारे फॉलो करने के लिए इस वजह से निकल कर आए हैं क्योंकि 3D में चीज़ें जो हैं वो बहुत एक्शन में रहेंगी। इस महीने में इमोशंस बहुत ज़्यादा एक्शन में रहेंगे, तो इसलिए उनको बैलेंस करने के लिए आपको ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे की जो भी एंजेलिक गाइडेंस के उपाय हैं वो आपको ज़रूर फॉलो करने हैं। सो आई होप आपको ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी। सो अब हम देखते हैं आप लोगों के लिए डिवाइन के क्या मैसेजेस हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं। डिवाइन क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपको, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। लेट्स सी दैट। लिब्रा पीपल जून 2022 के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं डिवाइन की, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। पहला कार्ड यहाँ पर अननोन टेरिटरी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज टेकिंग शेल्टर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फॉग्ड इन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज मिस्टिक हीलर का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फार अवे प्लेसेस का कार्ड है। ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं कि ईश्वर आपको वहां पहुंचा रहे हैं जहां पर एग्जैक्टली वो आपको देखना चाहते हैं। सो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ उनके बताए हुए रास्ते पर चलते जाइए, आप एग्जैक्टली वहां पहुंच जाएंगे जहां पर आपका पहुंचना जरूरी है। यहाँ पर टेकिंग शेल्टर का कार्ड है। आप अपने जो सवालों के जवाब हैं वो बाहर ढूंढ रहे हैं, बट इन सवालों के जवाब आपको आपके अंदर ही मिलेंगे। सो अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको एंजल्स देख रहे हैं, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपको गाइडेंस वक्त वक्त पर ज़रूर देंगे। यहाँ पर फॉग्ड इन का कार्ड है। अगर अभी आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके अराउंड धुंध छाई हुई है, सो आप थोड़ा स्लो चलिए, अपना वक्त लीजिए और ये धुंध वक्त के साथ धीरे धीरे छट जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मिस्टिक हीलर का कार्ड है। डिवाइन की तरफ से आपके लिए हीलिंग एनर्जी फ्लो हो रही है। सो इस हीलिंग एनर्जी को रिसीव कीजिए। आपको अपने आप को रिसीविंग मोड पर रखने की ज़रूरत है। आपको महसूस होगा कि डिवाइन खुद ब खुद आपको आगे बढ़कर गाइड कर रहे हैं, आपको अंदर से हील कर रहे हैं। फार अवे प्लेसेस का कार्ड है। नए हॉरिजन्स के लिए तैयार हो जाइए। ईश्वर ने कुछ बहुत ही बेहतरीन आपके लिए सोचा है।
सो आई होप लिब्रा पीपल आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज़ रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।